आपको याद होगा कि शुरू में इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर में दे दिया जाए ताकि आईएसआई को ये कंट्रोल कर सके, वो नहीं हुआ, चलती रही, सही वो नहीं हुआ। उसके बाद दे डिसाइडेड टू एलिमिनेट द लीडरशिप ऑफ द आर्मी। जीएचयू पे भी हमला जो हुआ था वो जल कियानी को कत्ल करने के लिए था, उस तमाम लीडरशिप को एलिमिनेट करने के लिए था। आज भी जो मस्जिद में हमला किया इन्होंने, उसमें तमाम सीनियर ऑफिसर जो वहां नमाज पढ़ते थे उन्हें शहीद करने का टारगेट है। चंद एक शहीद हुए, कुछ बच गए, मगर ये दुश्मनों का प्लान यही था और ये मुसलसल अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। हमने लेफ्टिनेंट जनरल भी, हमारे जनरल मुश्ताक बेग शहीद हमारे शहीद हो चुके हैं, 2-3 मेजर जनरल शहीद हो चुके हैं, 4-5 ब्रिगेडियर्स शहीद हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर 4 ब्रिगेडियर्स पे अटेम्प्ट हुई है, 1 शहीद हुए, बाकी बच गए। और जितनी सीनियर लीडरशिप को पूरे मुल्क में अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि आर्मी को यह मैसेज दिया जाए कि तुम लोग अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एलिमिनेट करने के लिए जंग करोगे तो हम घरों में तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। और ये सोल्जर्स अब सिर्फ हमारी सरहदों पर जान नहीं दे रहे, उनके बच्चे घरों में और मस्जिदों में भी स्लॉटर किए जा रहे हैं। आप आर्मी के सिर्फ सोल्जर्स ही अब अपना खून इस मट्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं, अब उनके बच्चों के भी, अब उनकी पूरी फैमिलीज शोहदा दे रही हैं। और पूरी कौम की तरफ से हम ये पैगाम फौज को, उसके शोहदा को देते हैं कि वी स्टैंड यूनाइटेड, वी स्टैंड विद यू, वी डू। हम अपना खून भी आपके साथ बहाएंगे। वील डाई एंड लिव एंड डाई विद यू फॉर द सेक ऑफ दिस फ्लैग, फॉर द सेक ऑफ दिस सब्ज हिलाली परचम की खातिर हम अपनी इज्जत, आबरू, जान, माल सब कुर्बान करेंगे आपके साथ। स्टैंड फॉर व्हाट द जॉब दैट दे आर डूइंग। इन्होंने जो हैरतअंगेज काम इस वक्त कर दिया, जिसकी वजह से अब ये घरों में शोहदा दे रहे हैं अपने। यकीन कीजिए रावलपिंडी के उस मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 50 जनाजे उठे हैं और कोई मर्द नहीं बचा वहां, सिवाय इसके चंद एक जो उनको अल्लाह ने बचाना था, बचा लिया। एक एक घरों में ऐसे ऐसे जनाजे और लाशें उठ रही हैं, मगर आंखों से आंसू हैं, लेकिन दिल में रिजॉल्व है, या अल्लाह पाकिस्तान पे कुर्बान हुए, हम राजी। और वी शेयर दिस पेन बट वी ऑल्सो फील दिस ऑनर कि ऐसे बच्चे हैं हमारे पास अभी। कि वो जो वजीरिस्तान से हमें एक बच्चे ने पैगाम भेजा कि जनरल का एक बेटा शहीद हुआ है, हम हजारों बेटे खड़े हैं साथ, माशाल्लाह। एंड दिस इज द मैसेज दैट द एनिमीज शुड हियर लाउड एंड क्लियर। तो इन्होंने, तो पाकिस्तानी पेट्रियट्स ने अल्लाह के फजल से, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, यूथ का बहुत बड़ा किरदार इसके अंदर है, जिन्होंने पूरी साइबर वर्ल्ड एक इतनी बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर बिल्ड की कि दुश्मन हिल के रह गया। अगर अमेरिकन अखबार अब जिक्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नाम ले रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स और थिंक टैंक्स का पाकिस्तान में, जो काउंटर अटैक कर रहे हैं साइबर वर्ल्ड में पाकिस्तान को, साइकोलॉजिकल वॉर पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए, और फिर आर्म फोर्सेज ने जो हैरतअंगेज कारनामा अंजाम दिया, जो शोहदा दिए जिस तरीके से माशाल्लाह, तो ये सारी जो अमेरिकन गेम प्लान तबाह बर्बाद होकर रह गया है पाकिस्तान में। अमेरिकन आर डेस्परेट। इन्होंने अपने स्टूजेस के जरिए, ब्लैक वाटर्स, एक्सी, CIA के जो लोकल एलिमेंट्स हैं, इनके जरिए इन्होंने कोशिश की दहशतगर्दी करने की, और वो एलिमेंट्स अभी भी मौजूद हैं मुल्क में। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में अब पूरी कौम को अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए। ये नापाक और पलीद तरीन दहशतगर्द गिरोह है, तकफीरी, जो उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहता है, और इसका कोई इस्लामिक एजेंडा नहीं, इसकी कोई वैल्यूज नहीं है। किसी भी जंग में कोई वैल्यूज तो होती हैं, काफिर भी लिहाज करते हैं अपनी जंग में, प्रिजनर ऑफ वॉर लेते हैं तो किसी न किसी कन्वेंशन का लिहाज करते हैं। और ये तो काफिरों से भी बदतर हो गए कि जो 9-9 साल के बच्चों को जमीन पर लेटा के सरों में गोलियां मारता है, और मस्जिद के अंदर, और जिस तरह बेदरेग स्लॉटर इन्होंने किया है। बाय गॉड, हम जब अमेरिकन और CIA और रॉ की बात करते हैं तो हम तहरीक तालिबान को भी मैसेज देते हैं कि तुम्हें जहन्नुम के आखिरी कोने तक तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा और तुम्हें जहन्नुम में धकेल कर हम वापस आएंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारा वजूद मिटाया जाएगा इस पाक सरजमीन से। तुम इतने नापाकों को हम यहां तुम्हें दफन भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाक सरजमीन है। अमेरिकन का दिस वॉज दी, ये कंप्लीट अटर फेलियर है पाकिस्तान के खिलाफ जो ये करना चाहते थे। आइए बताएं अफगानिस्तान में इनके साथ क्या हुआ। सही, अफगानिस्तान अगेन सेम स्टोरी, डिजास्टर, एब्सोल्यूट मिलिट्री डिजास्टर। इनके पास ट्रुप्स नहीं है लड़ने के लिए। जो नेटो के 42 मुल्कों के फौजी वहां मौजूद हैं, उन्होंने जंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया। वहां सिर्फ कैनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन ट्रुप्स हैं कि जो कॉम्बैट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, और इनकी कैजुअलिटीज आ रही हैं। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ने तालिबान से निगोसिएशन शुरू कर दी है, बातचीत शुरू कर दी है। और बातचीत वो क्या कर रहे हैं कि साहब अफगानिस्तान के बहुत सारे सूबों पर तालिबान हुकूमत करें, कुछ सूबों पर अमेरिकन हुकूमत करेंगे। आए बताएं खेल क्या किया है इन्होंने। खेल इन्होंने ये किया है कि अफगानिस्तान को जो पहले ही ये तकसीम करने का इनका इरादा था कि अफगानिस्तान को पश्तून रीजन अलग कर देंगे, ताजिक रीजन अलग कर देंगे, उज्बक रीजन अलग कर देंगे, इन्होंने अब्दुल रशीद दोस्तम के साथ मिलकर नॉर्दर्न उज्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, अब्दुल रशीद दोस्तम प्रैक्टिकली उसको काट के उस इलाके का बादशाह बन चुका है। उसको वो तुर्कमान के साथ, तुर्कमानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया और उज्बेकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान का हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिवली हिस्सा ही निकाल दिया बाहर उन्होंने। आप आजकल नोट करेंगे कि अब्दुल रशीद दोस्तम का अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नाम नहीं सुनते हैं आप, बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए कि अब वो अफगानिस्तान की तरफ देख ही नहीं रहा है। उसको कहा गया कि तुम तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर ग्रेटर उज्बक रीजन में तुम वहां के बादशाह हो गए। दैट्स द डील दैट एक्चुअली, तो उज्बक्स को अलग कर दिया उन्होंने। सही। ताजिकों को, काबुल और उसके आसपास के सारे इलाके में ताजिक बसते हैं, उनसे यह कहा है कि हमारी मौजूदगी जरूरी है, अगर हम अमेरिकन निकल गए यहां से तो ताजिकों को पश्तून खा जाएंगे।
Okay. लिहाजा ताजिकों के साथ वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये ताजिक रीजन बन जाएगा, एक छोटा सा ताजिक मुल्क बना देंगे हम यहां। और जो पश्तून एरियाज हैं, दो प्रोमिनेंट पश्तून एरियाज है अफगानिस्तान में, एक वो कि जो कुनर और नूरिस्तान और इस सारे पाकिस्तान के बाजोड़ और ट्राइबल एरिया के साथ, चित्राल के साथ जो इलाके मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो जो हिलमंद और साउथ और कंधार के आसपास है, जो ये जो मशरक के इलाके हैं, ये गुलबदीन हिकमतियार और इन मुजाहिदीन के कब्जे में है। और जो साउथ वाले इलाके मुल्ला उमर के पास हैं। Right. और मुल्ला उमर बुनियादी तौर पर तहरीक तालिबान के सरबराह हैं, गुलबदीन हिकमतियार तहरीक तालिबान का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। तो अमेरिकन ये कर रहे हैं कि गुलबदीन हिकमतियार और उन लोगों से निगोशिएट कर रहे हैं कि ये इलाके आप ले लें, साउथ वाले पश्तून इलाके आप ले लें। बुनियादी तौर पर दो पश्तून ब्लॉक्स, एक ताजिक ब्लॉक, एक उज़्बेक ब्लॉक बनाना चाहते हैं। टोटल 4 ब्लॉक्स। और अफगानिस्तान में इनकी प्रेजेंस रहेगी मौजूद उन चंद बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में, जहां पर ये जितना होल्ड कर सकते हैं। और मकसद क्या है इनका? That way they're going to show कि उनको डिफीट नहीं हुई। और ये दिखाएंगे कि डिफीट नहीं हुई, दूसरी तरफ ये दिखाएंगे कि हमने अब वो जो इनका रीजनल प्लान था कि पश्तून एरियाज को अलग करके एक लार्जर पश्तून रीजन, यहां पाकिस्तान के पश्तून इलाके मिलाकर पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में से और पाकिस्तान के फ्रंटियर के इलाके से निकालकर एक पख्तूनिस्तान बनाने का जो गेम प्लान था, आजाद बलूचिस्तान का, जो ग्रेटर बलूचिस्तान का जो प्लान था, इन प्लान्स पर ये अफगानिस्तान से बैठकर काम करना चाहते हैं। और जो मोर ट्रूप्स वाली बात है, जो मोर ट्रूप्स ला रहे हैं वो इसी मकसद के लिए, एक तो लास्ट डिच अटेम्प्ट करेंगे कि किसी तरह इनको अफगानिस्तान के तालिबान पर काबू पा सके, ये जो मुमकिन नहीं है। So they'll still go for a last attempt. फर्स्ट ये भी अर्ज कर रहे हैं, अभी हम इसी पे आ रहे हैं कि व्हाट द अमेरिकन्स प्लान टू डू वाज कि दे हैव वर्कड ऑन 2 प्लान्स। प्लान ए ये कहता है कि लास्ट डिच अटेम्प्ट की जाएगी एक दफा फिर अफगानिस्तान को काबू करने की। Right. और इंशाल्लाह होगा ये कि जितने 30,000 आ रहे हैं इसमें कम से कम आधे तो लिफाफों में बंद होकर वापस जाएंगे।